LVM logical volume manager. LVM stands for logical volume manager. ठीक है, बट LVM में इसका यूज क्या है और रियल टाइम में इसे यूज कैसे करते हैं इंडस्ट्री में? ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ड्राइव है, हार्ड ड्राइव मीन्स डिस्क, इसकी कैपेसिटी 1 TB। कितनी है? 1 TB, 1 TB। 1 TB। अभी आपके पास जो मशीन है, जिसमें मशीन में आप काम कर रहे हैं, लिनक्स, इसमें टोटल पार्टीशंस अगर आपको मैं पूछूं, टोटल प्राइमरी पार्टीशंस एक डिस्क पे, डिस्क डिवाइस नेम क्या है? डेव डायरेक्टरी, SDA, ये आपका एक डिवाइस है। इसमें टोटल कितने पार्टीशंस हैं, कौन बताएगा? हाँ, अभी फिलहाल के डिस्क पे हमारे टोटल पार्टीशंस SDA, हाँ हाँ बोलो। SDA 1, SDA 2, SDA 2, SDA 3 और SDA 4। अभी हमने कितना क्रिएट किया था? SDA 1 2 3 4, 4 प्राइमरी पार्टीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। बट P P प्राइमरी प्राइमरी 4 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट कोई पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते। इस वजह से, इसलिए नेक्स्ट जो पार्टीशंस है P, इसे हमें क्रिएट करना होता है एक्सटेंडेड। तो 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने जो बताया आप लोगों को, इसमें बाय डिफॉल्ट कितने टोटल पार्टीशंस होते हैं? बाय डिफॉल्ट 2 पार्टीशन, SDA 1 SDA 2। SDA 1 जो होता है, इसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों का? SDA 1 में ओनली क्या कौन सा सिस्टम होता है? बूट सिस्टम, बूटिंग के लिए SDA 1 में। SDA 2, SDA 2 इसको मैं मान लेता हूँ, इसको किसके लिए? बूट। SDA 2 में पार्टीशंस होगा, SDA 2 में क्या पार्टीशंस होगा? इसके अंदर होगा आपका बूटिंग के लिए, और अदर जो आपका सिस्टम अदर पार्टीशंस है, ये इसके लिनक्स के लिए, बूट एंड लिनक्स, लिनक्स फाइल सिस्टम होगी। इस लिनक्स फाइल सिस्टम में 3 मोर पार्टीशंस होंगे, और कौन कौन से? फर्स्ट, लिनक्स के लिए रूट पार्टीशंस, होम पार्टीशन एंड स्वेप पार्टीशन। ठीक है, स्वेप पार्टीशंस बाय डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट फीचर्स लिनक्स के अंदर। ठीक है, 1 2 और ये। अब ये जो रूट पार्टीशन है, होम पार्टीशन है, इसका टाइप क्या है? लॉजिकल वॉल्यूम्स है या फिर एक्सटेंडेड है या प्राइमरी है? कौन बताएगा? ये जो पार्टीशंस हैं, रूट पार्टीशन लॉजिकल, यस, किस टाइप के हैं? लॉजिकल, लॉजिकल बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे LVM, LVM लॉजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम
and logical volumes. 3 more partitions जो होंगे लॉजिकल वॉल्यूम्स। इसके बाद आप भी और क्रिएट कर सकते हैं, बट इसकी हायरार्की अगर आपको देखना है तो इसके लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए आपको 1 मिनट चल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक की लिस्ट देखनी है ना, इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्या है ब्लॉक। डिस्क डिस्क की हायरार्की अगर आपको देखना है तो इसको बोलते हैं ls मिस लिस्ट blk। क्या है कमांड याद रहेगा, लिस्ट ऑफ ब्लॉक मिस ls blk, ये आपका कमांड है। तो आप सिंपल ls blk एंटर कीजिए, ये आपको लिस्ट ऑफ ब्लॉक। SDA हमारी डिस्क, SDA1 बूट, SDA2 लिनक्स मीन्स RHL, ये एक्सटेंडेड। इसमें इसने क्या बनाया है, वॉल्यूम्स बनाए हैं इसके। क्या क्या वॉल्यूम्स है इसमें, अलग अलग वॉल्यूम्स है, LVM। तो यहाँ से आई थिंक विजिबल होगा, आप लोग को दिख रहा होगा LVM रूट स्वैप एंड होम। सही है, विजिबल है ना सभी को। पवन यस सर। ठीक है। तो 10 GB हमने जो पार्टीशन में स्टार्टिंग में दिया था वो LVM, 8 GB स्वैप, 14 GB रूट, 10 GB होम के लिए हमने ये पेज प्रोवाइड किया था। इसके अलावा अलग से और हमने पार्टीशंस क्रिएट किए थे, HTA4, HTA5, HTA6, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस ये। और ये हमारी SR0, ये आपका ISO इमेज है, मीन्स इंस्टॉलर फाइल है इसका लिनक्स का। ठीक है, ये आपका हायरार्की चेक करने के लिए आपका डिस्क। ठीक है, बट LVM है क्या और क्यों क्रिएट किया गया है, इसको हमें समझना है कि अगर आप इंडस्ट्री में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो आपको तो क्या आइडिया, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है आपको जानना। LVM आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं फर्स्ट राउंड टेक्निकल मीन्स लिनक्स का, तो क्या वो आपसे LVM के बारे में एक्सपेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। यस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी, और आपका जो इंडस्ट्री में जब आप एज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेंगे तो भी काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर को जानना। ठीक है, तो इसको अच्छे ध्यान से समझना। बाकी बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें फर्स्ट टाइम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट इजी है। ठीक, जो प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से उसके लिए इजी है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो लिस्ट आपको ये कमांड है, आप इसको कमांड को एंटर करें, प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो LVMs हमें क्रिएट करना था। अब LVM समझते हैं, LVMs है क्या। तो LVM समझने से पहले मैं आपको एक और हायरार्की सिस्टम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद LVMs में आएंगे। एक हायरार्की सिस्टम ये है कि अ, जब कोई भी, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट LVMs की इंपॉर्टेंस बताते हैं, फिर उसके बाद हायरार्की बता रहे हैं ना। क्या पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट फर्स्ट एक स्टेप देखते हैं फिर उसके बाद। तो एक रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ इंडस्ट्री का। ठीक है,
जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं और मेरी इंडस्ट्री मान लीजिए है आदिल आईटी। आप आदिल आईटी में आप सभी डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, किसमें? आदिल आईटी में। आदिल आईटी में आपने क्या किया है, आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरा एक स्टार्टअप है, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो मुझे, मेरे पास जो डेवलपर्स हैं, मैंने 4 या फिर 10 डेवलपर्स मैंने हायर किए। ठीक है, 10 डेवलपर्स हमारे पास अभी फिलहाल में है। 10 डेवलपर्स के लिए मैंने 1 TB एक स्टोरेज परचेज किया और इन सभी को मैंने असाइन कर दिया कि है डेवलपर्स, जो है आपको जो भी स्टोरेज है सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसमें से मिलेंगी। 1 TB में से सभी को एक्सेस दिया गया, परमिशन से आप सब लोग एक्सेस करें 1 TB से। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेवलपर्स अभी इस 1 TB स्टोरेज पे काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। चलिए, इस 1 TB आपको कम लग रहा है तो आप ले लीजिए 10 TB। ठीक, इस सर 1 TB में कैसे पॉसिबल है 10 डेवलपर्स का? ठीक है, 10 TB ले लेते हैं, 1 TB पर यूजर्स। ओके, सफिशियंट है ना? अब 10 डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं। अब मार्केट में मेरा कुछ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और मुझे एक दूसरा क्लाइंट मिला, जिसने मुझे एक क्लाइंट से मेरी डील हुई और उसका भी एक प्रोजेक्ट मुझे असाइन कर दिया गया। ठीक है, और उसके लिए भी मैंने 10 डेवलपर्स हायर किए। किसके लिए? दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे ज़रूरत है 10 एक और टीबी, मीन्स 10 TB की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यस, 10 TB डेटा की और रिक्वायरमेंट मुझे पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, 10 TB और परचेस की। अब हमारे डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, इस पे भी कर रहे हैं, सभी पे काम कर रहे हैं। तो 10 डेवलपर्स और आए, मैंने हायर किया। टोटल कितने हो गए? 20 डेवलपर्स टोटल। 20 डेवलपर्स जो है अभी हमारे साथ आदिल आईटी में वर्क कर रहे हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, 20 डेवलपर्स होने के बाद अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। डिस्क मैनेजमेंट में सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं रियल टाइम में। कि अगर मान लीजिए कोई हमें यूज़, जैसे कि कोई डिवाइस है, ठीक है, एक ये डिस्क डेवलपर वन, डेवलपर डेव वन, या फिर सिंपल मान लीजिए एक डिस्क है जो यूज़ कर रहे हैं कितना, इसमें इस डिस्क में कितना यूज़ कर रहे हैं ये, इसने कर लिए 1 TB फिलहाल के लिए। ठीक है, 1 TB एक डेवलपर यूज़ किया है इसने, और इसमें पूरा कंप्लीट डेटा डेटा जो है स्टोर्ड है 1 TB। एंड इसी तरह से दूसरा डेवलपर ने, उसने भी डेटा स्टोर कर रखा है, तीसरे डेवलपर ने भी डेटा स्टोर है। अब प्रॉब्लम आ रही है, प्रोजेक्ट इंक्रीज हो गया और हमें प्रोजेक्ट इंक्रीज होने के बाद हमें इमीडिएटली 10 TB की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने उसके 10 TB परचेज किया। अब मुझे डेटा को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सभी चीज़ों को सेट करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि 1 TB डेटा जो हमारे पास यहाँ डेटा स्टोर्ड है, इस डेटा को मूव करना है दूसरे में, मिस जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये डेटा मुझे मूव करना है। समझे? तो सिंपल, आप बोलोगे सर बिल्कुल मूव कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ का डेटा, यहाँ का डेटा आपने यहाँ से कर दो। बट 10 TB डेटा मूव करना रियल टाइम में 1 TB से दूसरे टीबी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, काफ़ी टाइम लगता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में इमीडिएटली। बट बड़े प्रोजेक्ट पे, स्मॉल प्रोजेक्ट है कर लोगे कोई इशू नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा को शिफ्ट करना। कभी आपने ड्राइव वन वन ड्राइव ड्राइव जैसे कि आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव से डी ड्राइव में या डी ड्राइव से ई ड्राइव में किसी में भी कॉपी पेस्ट किया हो 1 TB डेटा, 1 TB, स्किप कीजिए, 500 GB डेटा,
या एक्सटर्नल ड्राइव से कॉपी पेस्ट किया है कभी? कितना टाइम लगता है? हम्म, बोलो यार। बस आदित्य, अच्छा, किसी ने नहीं यस सर। बोला। जैसे टाइम तो बहुत लगेगा टाइम लगता है ना, तो सोचिए इतना सर। डेटा है, तो मैनेज करना उस लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे डेटा को ट्रांसफर करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। आप तो बोलोगे कि सर क्या प्रॉब्लम है, आप नया डिवाइस परचेज कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब ठीक है नया ऐड कर दे, ऐड करना इजी है, बट डेटा को मैनेज करना उस लेवल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेटा और डिवाइस टाइम पे डेटा अगर मीन्स स्टोरेज इंक्रीज नहीं किया गया तो डेटा डिस्क करप्ट होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत सी चीज़ें आती हैं रियल टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए हमें एक इंडस्ट्री में हमने क्या किया, इंडस्ट्री छोड़िए, हम अपने अपने आईटी में, अपनी आदिल आईटी में हमने एक प्लान बनाया, क्यों ना ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं जिससे डेटा पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े, डेटा पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े। किसी भी डेवलपर को जितनी रिक्वायरमेंट है 10 TB 2 TB, हम उसको इजीली उसको उतना स्टोरेज प्रोवाइड कर सकें और उसका डेटा भी लॉस ना हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया जिसको मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ग्रुप। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ग्रुप। ये हमारे वॉल्यूम्स है, या वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप मीन्स वीजी, इसको शॉर्ट में बोल देंगे वीजी, ठीक। वॉल्यूम ग्रुप या फिर उसको बोलो वीजी। एक वीजी क्रिएट किया वॉल्यूम ग्रुप, और इस ग्रुप में, इस ग्रुप, ये जो ग्रुप मैंने बनाया, इसमें मैंने बताया कि जितने भी पार्टीशंस हैं, पार्टीशन 1 2 3 4, जिनको भी ऐड करना है आप ऐड कर लें, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3, थ्री पार्टीशंस मान लीजिए, थ्री पार्टीशंस मैंने किया था, अलग अलग डेवलपर्स या फिर जो भी नीड थी उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन बनाया। और इस पार्टीशंस को, जो पार्टीशंस है, इस पार्टीशंस को हमने असाइन कर दिया किसमें, वीजी ग्रुप में। कितने टोटल हमारे अभी काम कर रहे हैं यहाँ पास, 1 वीजी ग्रुप इसके अंदर आ जाएगा, दूसरा वीजी, और दूसरा भी आपको अटैच करना हो तो अटैच कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक वॉल्यूम ग्रुप हमने क्रिएट किया। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगी, सॉरी इसमें एडवांटेज क्या है वीजी क्रिएट करने से, क्योंकि अब ये जो डिस्क था, ये जो पार्टीशन डिस्क है, अब ये जो है डिपेंड नहीं है किस पे, आपके फिजिकल डेटा पे, फिजिकल डिस्क पर। जो फिजिकली डिस्क आपने जो डिवाइस परचेज किया है, फिजिकल डिस्क, इस पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड है, वीजी एक ग्रुप, ग्रुप पर डिपेंड है। अब इस ग्रुप में, इस ग्रुप, ये ग्रुप जो है, अब ये जो फिजिकल पार्टीशंस हैं, फिजिकल पार्टीशंस मींस, फिजिकल पार्टीशंस जैसे कि एस टी ए प्राइमरी, इसको बोलेंगे फिजिकल पार्टीशंस। ये पी मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी जो भी होंगे ये क्या कहलाएंगे, फिजिकल पार्टीशंस। तो फिजिकल पार्टीशंस इसमें, जैसे कि इसने इस डिवाइस में थ्री पार्टीशंस, इसमें थ्री पार्टीशंस होंगे, तो इस तरह से मल्टीपल आप पार्टीशंस कर सकते हैं। तो टू टी टू हमारे पास दो अलग अलग क्या है, डिवाइसेस हैं। इन दोनों डिवाइसेस को मैंने किस में ग्रुप किया, वॉल्यूम ग्रुप। इसको मैंने वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है। और
इसमें कितने टोटल पार्टीशन है? 3 पार्टीशन। तो जो भी हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन है, पार्टीशन मैंने बनाया, इसको मैंने ऐड कर दिया किसके? वॉल्यूम ग्रुप से। इसको भी ऐड कर दिया वॉल्यूम ग्रुप से। अब वॉल्यूम ग्रुप की जो फर्स्ट टाइम कैपेसिटी थी, कोई बताए कितना था? फर्स्ट टाइम जब 10 टीबी था तो 10 टीबी था। अब 10 टीबी मैंने ऐड कर दिया, अब कितनी हो गई इसकी कैपेसिटी? 20 टीबी। 20 टीबी कैपेसिटी हो गई। डायरेक्ट क्या था? डायरेक्ट अगर पार्टीशंस हैं, अगर किसी भी ड्राइव को अगर मुझे साइज की इंक्रीज करनी है, तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी उस टाइम पर? डेटा लॉस, या फिर डेटा आपको शिफ्ट करने होंगे दूसरे ड्राइव में, और दूसरे ड्राइव में शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट जो आपकी ड्राइव बोले, फर्स्ट आपका पार्टीशन है, उस पार्टीशन को इंक्रीज करना है ना? सही है। फिजिकली अगर बोलूं कि 500 जीबी हमारे पास पहले था, अब ये डेवलपर्स बोले कि नहीं 500 जीबी नहीं, मुझे इंक्रीज करके 800 जीबी करो। तो 800 जीबी कैसे करेंगे? तो 800 जीबी करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 500 जो जीबी हमारे पास डेटा है पहले से, तो उसे मुझे दूसरे डिस्क में स्टोर करना होगा। यस। तो जो भी डेटा है, मैं 500 जीबी एक दूसरा पार्टीशन क्रिएट करूंगा, 500 जीबी का उसमें डेटा शिफ्ट करूंगा, और एक पार्टीशन बनाऊंगा 500 का ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, 500 का ऑलरेडी है, 200 पार्टीशन बनाऊंगा, या फिर इसको इंक्रीज करूंगा इसमें, तब जाके हमारा क्या होगा? ऐड कर दूंगा, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 800 जीबी। या फिर इसको फॉर्मेट करके न्यू पार्टीशंस बनाएंगे, इसको, ये हो जाएगा 800 जीबी। अब 800 जीबी अब वापस से जो 500 जीबी जो डेटा था, अब वापस से मूव करे, या फिर ऐसा सिंपल ये कर सकते हैं कि एक 800 जीबी का पार्टीशन बनाए, उसमें पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर दे, 500 जीबी रिमूव कर दे। कैसे भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? प्रॉब्लम आपको समझना है रियल टाइम में क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी कि डेटा को हमें अगर इसकी पार्टीशन की जो साइज है, जो डिस्क की साइज है, उसको इंक्रीज करना है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डेटा शिफ्ट करने पड़ेंगे दूसरे डिवाइस में। समझे? बोलो यार, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एक बार बोल दें कि हाँ क्लियर है, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलें। यस सर। नहीं, यस सर। क्या है, मुझे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए और एक्सप्लेन करने लगता हूँ उसमें। टाइम क्या है ना, फिर जल्दी निकल जाता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, टाइम कम है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स फिजिकल डिवाइस में ये प्रॉब्लम आती है कि साइज, जो पार्टीशन साइज है उसको हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया, उस वॉल्यूम ग्रुप में मैंने क्या किया, 1 टीबी, अब जिसको भी चाहिए, 800 200 जो भी चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल साइज आप बताइए, वॉल्यूम ग्रुप के पास टोटल साइज कितनी है? 20 जीबी ना? 20 टीबी, 10 टीबी, 10 टीबी। अगर 10 टीबी इसमें से रिमूव कर दें, 10 टीबी रिमूव कर दें, तो वॉल्यूम साइज कितनी होगी? 10 टीबी। 10 टीबी अटैच कर दें, तो वॉल्यूम साइज क्या होगी? 20 टीबी। यस। अभी आप AWS में सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये लिनक्स का है, नहीं, सारे AWS से रिलेट करते हैं सारे टॉपिक, सब चीजें वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, काम करने हैं रियल टाइम में सब। अगर आपको 10 टीबी और अटैच करनी है, यस अटैच कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, अटैच करेंगे। अब क्या होगा? वीजी, इसकी साइज कितनी होगी? 20 to 30 टीबी। सिर्फ और सिर्फ आपको अटैच करने हैं फिजिकल डिवाइसेस। फिजिकल डिवाइसेस अटैच कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये जो क्रिएट होगा लॉजिकल। तो वॉल्यूम्स जो है आपको, हम लोग टू टू डिस्क में बता रहे हैं, डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, बाकी आप समझिए। तो हमारे पास 2 डिस्क है, डिस्क 1 डिस्क 2। इसमें हमने वॉल्यूम्स क्रिएट किए, वीजी क्रिएट किया,
वॉल्यूम ग्रुप। अब इसमें एक एक ने एलवीएम्स क्रिएट किए, लॉजिकल, इसको बोलते हैं एलवीएम, लॉजिकल लॉजिकल वॉल्यूम, एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट किया हमने 1 2 3 4 5। इससे जैसे ही आपने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, अब बता इसको इसके पास कितनी है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 2 TB, इसकी रिक्वायरमेंट 1 TB, 4 TB, टोटल कितना है, टोटल कितना 4 2 6 7 बट एक्चुअल में आपकी आपके अभी आपके पास कितने टीबी अवेलेबल है, 30 TB ना। यस, तो इसलिए एलवीएम्स हम क्रिएट करते हैं, ये एक लॉजिकल वॉल्यूम होता है, ये डिपेंड होता है फिजिकल वॉल्यूम पर। जिसकी इसकी फिजिकल वॉल्यूम की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लॉजिकल वॉल्यूम्स में जितना चाहे उतना आप स्टोरेज, जितना चाहे डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इसको मैनेज करना इजी होता है, क्योंकि जो आपको चाहिए, आपके पास डेटा कितना है 1 TB, आपको 2 TB चाहिए तो आप 2 TB इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, डेटा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। डेटा 1 TB है, इसके अंदर डेटा आपका स्टोर्ड है, बट 1 TB एक्स्ट्रा आ गया और भी आप डेटा इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस इजी, काफी मेंटेनेंस इजी होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी है, स्केल अप कर रहे हैं इसको। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एक फाइल सिस्टम। इसमें फाइल सिस्टम तो हमारे पास एक फाइल सिस्टम मैंने बताया था, XFS फाइल सिस्टम, मालूम है ना, XFS फाइल सिस्टम अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम, किसको किसको मालूम है? XFL फाइल सिस्टम यार, अभी बताया लास्ट टाइम। एक XFS फाइल सिस्टम जब हम बनाते हैं, और एक होता है अरे आवाज, यस सर। हाँ, एक फाइल सिस्टम मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, EXT, EXT फाइल सिस्टम, EXT 4 1 2 3 EXT, नहीं याद है, भूल गए, बोलो सर, ये रिवाइज तो करते नहीं, मालूम कहाँ से रहेगी, सही है ना? अच्छा देखो, एक मैंने बताया फाइल सिस्टम का इसमें रोल क्या है, क्योंकि ये फाइल सिस्टम हमें बनाने पड़ते हैं पार्टीशंस करने के बाद। फाइल सिस्टम किस टाइप फाइल सिस्टम बनाएंगे, तभी जाके हम इसका माउंट क्रिएट कर पाएंगे, और जब माउंट क्रिएट होगा तभी जाके क्या होगा, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे अप्रोच हैं, ठीक है। तो पहले आपको पार्टीशंस करना मालूम होना चाहिए, फिर इसके बाद पार्टीशंस क्रिएट करने के बाद पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, पार्टीशंस क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है, स्टेप बता रहा हूँ। फिर सेकेंड स्टेप, फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करना आना चाहिए। फिजिकल वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, फिजिकल, हाँ फिजिकल वॉल्यूम। देन इसके बाद वॉल्यूम ग्रुप्स, उसके बाद लॉजिकल वॉल्यूम्स। लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने के बाद अब आपको आना चाहिए फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम FXFS और EXT फाइल सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्या है, कब किसकी यूज करनी चाहिए। XFS फाइल सिस्टम में ये एडवांटेज बोल सकते हैं, या फिर डिसएडवांटेज बोले, या कुछ भी नहीं बोले, ये इसकी आर्किटेक्चर है। XFS फाइल सिस्टम की आर्किटेक्चर है कि इसकी जो वॉल्यूम्स होगी, लॉजिकल वॉल्यूम, इसको आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फाइल सिस्टम XFS है तो 2 TB आपने जब वॉल्यूम्स क्रिएट कर दिया है, वॉल्यूम दे दिया 2 TB, तो ये डिक्रीज नहीं होगा, 2 TB से 4 TB होगा। किसका फाइल सिस्टम, XFS फाइल सिस्टम अगर होगा, तो अगर आपने बनाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होगा।
डिक्रीज नहीं होगा। समझ में आ रहा? यस सर। बट अगर आपको चाहिए EXT फाइल सिस्टम, EXT फाइल सिस्टम एक्चुअली, ये जो EXT फाइल सिस्टम बनाया गया है EXT4, ये मेन क्लाउड के लिए बनाया गया है। क्लाउड मीन्स AWS एज़्योर, ठीक है। इस तरह से जो हमारे क्लाउड जो भी सर्विस प्रोवाइडर है मेनली उन्हीं के लिए बनाया गया है EXT4। EXT4 क्या होता है? ये आप एक बार अगर आपने स्टोरेज मान लीजिए इंक्रीज कर दी इसकी कैपेसिटी टू 1 TB टू आपने कर दिया 4 TB, सॉरी 4 TB। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो 4 TB टू 2 TB 1 TB वापस कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना वापस ले सकते हैं। तो इससे आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए ये EXT जो फाइल सिस्टम है ये मेनली क्लाउड बेस्ड, क्लाउड पे काम होता है इसका, ठीक है। तो आप बताइए, अगर आपको वॉल्यूम्स लॉजिकल वॉल्यूम डायनेमिकली आप बनाना चाहते हैं सिस्टम, तो उसके लिए ऑटोमेशंस के लिए, तो उसके लिए आपको XFS की जरूरत पड़ेगी या EXT की फाइल सिस्टम? यस, EXT सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, EXT फाइल सिस्टम। या जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतनी इंक्रीज कर दो, नहीं रिक्वायरमेंट है डिक्रीज कर दो। कभी आपको एक रियल टाइम, जैसे कि मान लीजिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, amazon.com या .in, कोई भी वेबसाइट है जिसमें शॉपिंग ऐप की बात करें, इसमें कोई बिग बिलियन सेल लगा है, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे बिग बिलियन सेल, बताइए ट्रैफिक कितनी होगी? काफी ट्रैफिक भी होंगी, है ना? उस टाइम पे उस टाइम पे काफी लोग डेटाबेस से हिट करेंगे, डेटा स्टोरेज से डेटा बाकी लाना, तो इस डेटा की कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी भी इंक्रीज की जाएगी, सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी, काफी चीजें इसमें इंक्रीज करना चीजों को। लेकिन जैसे ही बिग बिलियन सेल खत्म, तो अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने सारे डेटा, इतने इतने सारे स्टोरेज की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दो, या फिर इतने सारे डेटा की जरूरत नहीं है, या फिर इतने सारे सर्वर्स की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि कब इसकी जरूरत पड़ सकती है इंक्रीज और डिक्रीज करने की, ठीक है। तो सर्वर्स के लिए मेनली हम जो यूज करते हैं, उसमें सर्वर्स को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए, इसी तरह से स्टोरेज में जब भी जरूरत पड़ेगी हमें डेटा स्टोर करना, उसको डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, तो उसके लिए हमें LVMs क्रिएट किए जाते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स। लॉजिकल वॉल्यूम्स जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं आपके फिजिकल वॉल्यूम्स पे। फिजिकल वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट सबसे स्टेप 1 है आपका फिजिकल वॉल्यूम्स, फिर इसके बाद वॉल्यूम ग्रुप्स पे काम करता है आपका लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। ये स्टेप मालूम रहेगा? हेलो, सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, अभी बहुत लेंदी है, यस सब चीजें अभी प्रैक्टिकली भी हमें क्या करना है, इसके सारे सब चीजों का पार्टीशन बनाना है, असाइन करना है, क्रिएट करना है, सारी चीजें, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो EXT के बाद EXT अगर आपने क्रिएट कर लिया, तो इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माउंट क्रिएट करना। कैसे माउंट बनाते हैं? माउंट पॉइंट माउंट पॉइंट देना। माउंट पॉइंट देने के बाद, माउंट पॉइंट असाइन करने के बाद क्या करना होगा आपको? माउंट पॉइंट असाइन करने के बाद ये एक टेम्परेरी माउंट पॉइंट होता है, दूसरा परमानेंट माउंट पॉइंट। परमानेंट माउंट पॉइंट के लिए हम कौन सी फाइल यूज करते हैं? ये ETC, बोलो यार, FS टैब, है ना, फाइल सिस्टम टैब। तो इस तरह से आपको परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें, फाइल सिस्टम, माउंट पॉइंट, देन इसके बाद पर ये माउंट पॉइंट भी मिल गया है तो यहाँ से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट टेम्परेरी रहेगा आपका, टेम्परेरी। परमानेंट के लिए आपको इसमें जाके आपको एडिट करना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो ये है आपका फ्लो। तो एक और आपको डायग्राम थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देता हूँ थोड़ा समझने में। सपोज मान लीजिए
इसको मान लेते हैं ये क्या आपका हार्ड डिस्क। मैं यहाँ मेंशन करते जाता हूँ, ठीक है, ऊपर टॉप पर, ताकि इजीली आप रिलेट कर पाए सारी चीज़ों को। ये आपका रॉ हार्ड डिस्क है। रॉ हार्ड डिस्क मतलब बेसिक हार्ड डिस्क। ये आपका फिजिकल हार्ड डिस्क। फिजिकल हार्ड डिस्क में आप क्या काम करेंगे? फिजिकल हार्ड डिस्क, और इसको इसमें आपको क्या करना होगा? इसको अलग ले लो, इसको अलग, दो तीन पार्टीशन में बना रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। एक ये आपका है, और एक इसको ले लेते हैं। तो 1 TB टू। तो इसमें SDA अगर आप देखें, यहाँ मैंने जो हायरार्की बताई थी, इसमें डिस्क 1 की हायरार्की है, आई थिंक। मैं एक बार ये SDA डिस्क है, डिस्क का नेम है SDA 1 SDA 2। ये 2 SDA हमारे पास क्या है? ये प्राइमरी पार्टीशंस में ये एक्चुअली रिजर्व, अभी रिजर्व बोल सकते हैं। SDA 1 और SDA 2 ये रिजर्व है। एक हम क्रिएट करेंगे SDA 3, अभी क्रिएट करेंगे। SDA 3 को एक्चुअली हम बनाएंगे एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बनाने के बाद और इसको बनाएंगे फिजिकल, फिजिकल ग्रुप। हाँ, फिजिकल वॉल्यूम्स बनाएंगे। फिजिकल वॉल्यूम्स बनाने के बाद हम क्या काम करेंगे? वॉल्यूम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो SDA 1 SDA 2 SDA 3, इस तरह से SDA 1 SDA 2 बना दिया हमने। और इसमें एक मैंने ले लिया, थोड़ा सा और इसको साइड में करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? ये हार्ड डिस्क है। ये क्या होगा हमारा? डिस्क पार्टीशन, पार्टीशंस। ये हमारे डिस्क पार्टीशंस होंगे। और जो भी डिस्क पार्टीशंस हमने क्रिएट किया है, इसको नाम दे देते हैं ऐसे, इससे नाम है ये डिस्क पार्टीशन। चलो इसको ले लेते हैं। ये डिस्क पार्टीशन अगर हमने क्रिएट किया, तो इसमें हम क्या, इसको SDA 3 को, या फिर SDA 4 SDA 5 जो भी हम बनाएंगे अभी, उसको हम बनाएंगे डेव डिस्क पार्टीशन को हमें बनाना होगा पूरा कंप्लीट। SDA 3 को क्या बनाना होगा? फिजिकल वॉल्यूम्स। इसको बनाएंगे क्या? PV भी बोलता है, और अगर आपको लेना है तो फिजिकल वॉल्यूम। अभी आगे चल के हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, PV, BG, LV। तो इस वजह से मैं आपको मेंशन करते जा रहा हूँ सारी चीजें। PV फिजिकल वॉल्यूम। तो किसका हमने फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया? SDA 3। तो अगर फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है तो आप कंप्लीट दे सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज ना हो। सर क्या आप कभी कुछ बताते कभी कुछ, है ना। SDA 3 फिजिकल वॉल्यूम। बोर तो नहीं हो रहे यार? हम्म? नो सर। हाँ यार, बोर मत होना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर समझ गए, दो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गए, डिस्क मैनेजमेंट और नेटवर्किंग, तो आप AWS के मास्टर हो जाएंगे। AWS के इंटरनल हर एक चीज़ इतनी इजीली समझ में आएगी।
फिर आप बोलोगे कि सर हाँ, ये जो हमने लिनक्स की क्लास अटेंड किया था, इसका बेनिफिट AWS की क्लास में मिल रहा है। सारी चीज़ें इजली समझ में होगी ना। मेरा क्या है, स्टाइल थोड़ा सा पढ़ाने का डिफरेंट है। मैं आराम से पढ़ाता हूँ और टाइम लेकर पढ़ाता हूँ। किसी को जल्दी तो नहीं है ना जॉब की? ठीक है। हाँ, सबको जल्दी है लेकिन कोई कह नहीं रहा। ठीक है, देखो, पीवी फिजिकल वॉल्यूम्स। फिजिकल वॉल्यूम्स, ये इसका हमने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड्स है, अभी कमांड्स भी मेंशन करूंगा। फिर इसके बाद आपको कैसे प्रैक्टिकली फिर चलेंगे तो इजी हो जाएगा आपको डायग्राम से, है ना। तो फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने के बाद इसका एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया। इस पर भी रिमूव कर दो। देन इसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, वीजी, वीजी, वीजी। वीजी क्या नाम से क्रिएट होगा आपका? किसी भी नेम से आप वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दें। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। तो इसके लिए मैंने एक वॉल्यूम ग्रुप AIT_VG, AIT मीन्स आदिल IT, VG ग्रुप। VG मीन्स वॉल्यूम ग्रुप। और ये जो क्रिएट होगा उसका, ये है आपका फिजिकल ग्रुप, फिजिकल वॉल्यूम। ये आपका फिजिकल वॉल्यूम। इस फर्स्ट पार्टीशन, स्टेप बाय स्टेप सारे चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें काम भी करना है, कमांड्स पे ध्यान रहेगा। फर्स्ट हार्ड ड्राइव जो आपके डेटा फिजिकली जो स्टोर्ड है, इसको उस पे जो पार्टीशंस क्रिएट किए जाएंगे, फर्स्ट पार्टीशंस। इसके बाद फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने के बाद वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे लॉजिकल वॉल्यूम, मीन्स LVM, लॉजिकल वॉल्यूम। इसको बोलेंगे LVM, हटा दो। लॉजिकल लॉजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम LV। तो LV मीन्स लॉजिकल वॉल्यूम्स। इसको और आगे फॉरवर्ड कर दो, लॉजिकल वॉल्यूम। अब लॉजिकल वॉल्यूम्स का नेम क्या बनेगा इसको? लॉजिकल वॉल्यूम का नेम क्या बनेगा? जो आपका डिवाइस एस डेव डेव, ये आपका फिजिकल है, ठीक है। डेव AIT-VG, AIT sorry _VG मीन्स वॉल्यूम ग्रुप। देन लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप जो भी आप नाम रखेंगे उसका। तो AIT_LV, लॉजिकल वॉल्यूम। ये एक्चुअली पाथ है। अगर आपको पाथ नहीं है तो यहाँ पास Ctrl+X करो। अभी फिलहाल के लिए इसका नाम रख लो, जो वॉल्यूम्स LVMs क्रिएट किए हैं, लेकिन LVM का कंप्लीट नेम होगा। तो AIT-LVM, इस तरह से कंप्लीट पाथ क्रिएट होके आपको। तो ये स्टेप्स, अब इसको स्टेप्स निकालो, डिस्क डिवाइस वगैरह जो देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, फाइल सिस्टम। इसका फाइल सिस्टम प्रोवाइड कराना है। फाइल फाइल सिस्टम क्या होगा? ext4 मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, वॉल्यूम की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन इसके बाद माउंट पॉइंट आपको जो भी देना हो, मैंने माउंट पॉइंट दे दिया -MNT /MNT। ये हमारे माउंट पॉइंट को हाँ, ठीक है। ये माउंट पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, माउंट कीवर्ड्स। ये हमारा स्टेप 1, ये परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन, परमानेंट माउंट पॉइंट।
ठीक है। कितने स्टेप्स? स्टेप 1 डिस्क पार्टीशन, वॉल्यूम ग्रुप, फिजिकल ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप, लॉजिकल वॉल्यूम्स, फाइल सिस्टम, माउंट पॉइंट, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। बोलो, यहाँ तक क्लियर? कंफ्यूजन या सॉल्यूशन? अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल लेते हैं, इसमें प्रैक्टिकली बताते हैं आपको। जैसे मान लो इसको भी रिमूव कर देते, इसी तरह से दूसरा भी होगा। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लो सेम आपको बनाना है, तो चलो मैं बना देता हूँ ताकि आप आगे फ्यूचर के लिए ध्यान रहेगा। 2 3 आपके हार्ड ड्राइव है, तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? तो इसके लिए भी सेम पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन आप करेंगे। ओके, फिजिकल वॉल्यूम्स इसका निकालेंगे। यहाँ इसका एक्चुअली नेम अब चेंज हो गया, SDA। तो मैं उसका नेम रख लेता हूँ SDA के बाद SDA B, SDA SDB, SDA SD1 SD2, SDB SDB1 SDB2, और इसका SDB2 कंट्रोल D। ये इसका क्या बन जाएगा आपका? SDB3 SDB3 एडिशन। फिजिकल वॉल्यूम अब ये दोनों का जो होगा वॉल्यूम ग्रुप क्या होंगे इसके दोनों का? सेम। इस सिचुएशन में दोनों का वॉल्यूम ग्रुप सेम हो जाएगा। ये अटैच होगा किसके साथ? ये दोनों इसके साथ अटैच होंगे। अब इसके लॉजिकल वॉल्यूम्स की बात करें, तो इसका लॉजिकल वॉल्यूम एक AITLV1 रख लीजिए इसका नाम। और इस तरह से इसका एक्चुअली पाथ भी मन मेंशन कर देंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट पाथ ले रहे हैं, कंफ्यूज ना हो फिर कैसे आता है। ठीक है, इसको डेफ 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 AIT आइकन _VG एंड AITLV1, एक एग्जांपल की लॉजिकल वॉल्यूम 1। इसी तरह से मैंने क्या किया है, कंट्रोल D, और ये आ जाएगा AITLV2। ये लॉजिकल वॉल्यूम्स 2, सेकेंड लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट होगा। इन दोनों का जो होगा VG ग्रुप क्या होगा? ओनली वन VG ग्रुप। और EXT फाइल सिस्टम, सेम इसका भी EXT फाइल सिस्टम आप रख सकते हैं, जो भी आपको माउंट पॉइंट देना है। ठीक है, इसी तरह से माउंट पॉइंट इसका दे दीजिए। जैसे कि मैंने MNT इसका रख दिया एक्चुअली, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए MNT, इसमें मैं डेटा, और एक के लिए मैंने इसको रख दिया बैकअप्स। बैकअप ये इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, कोड ग्रुप। ये एक्चुअली माउंट पॉइंट आप कैसे भी कुछ भी नाम दे सकते हो, अलग अलग देना है अलग अलग दीजिए एक साथ।
तो ये समझ में आ गया। यहाँ पास क्या काम हो रहा, मल्टीपल यहाँ डिस्क है, फिजिकल डिस्क 1 2 3 4। अगर आप नेक्स्ट डिस्क आएंगे तो आप सेम वॉल्यूम ग्रुप में अटैच कर सकते हैं। यस, अरे बोलो यार, अटैच कर। यस सर। अभी ए वीजी वॉल्यूम ग्रुप की साइज कितनी हो गई है, 20 ना, 20 TB। अब यहाँ पर जो लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं इन सभी की क्या होंगी, उसके हिसाब से कैपेसिटी एलोकेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है पॉसिबल है डिक्रीज और इंक्रीज करना, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है डिक्रीज और इंक्रीज करना। इस वजह से एलबीएम का टॉपिक जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यूअर हमेशा इंटरेस्ट लेता है इन सारी चीजों में। समझे, बेसिक सभी को मालूम होता है, इंटरनल और डेप्थ सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को ही आइडिया होता है कि कैसे डेप्थ में काम इंटरनल काम होता है। जो रियल टाइम जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो कैसे काम किए सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन ही बताता है। समझे। तो इंटरव्यूअर आपसे हमेशा ये पूछेगा कि एलबीएम्स कैसे क्रिएट करेंगे। वो टारगेट देगा आपको कि हमारे पास पीवी की साइज कितनी है, वीजी साइज कितनी है, मुझे कितनी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको देगा क्वेश्चंस में, और आप बोलेगा कि आपको क्रिएट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। आप क्या सोच रहे थे, आपसे क्या पूछा जाएगा? क्यों पवन? यस सर। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सिंपल, प्रिंट कैसे करेंगे डिस्प्ले कैसे मूव करने के बता दो, कमांड कौन सा होता है एक फाइल से दूसरे फाइल डायरेक्टरी में मूव कैसे करेंगे नहीं ना। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। तो चलो, टाइम हो गया आज का। तो इस कल इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको बताएंगे। क्या है कि आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, अब मुझे इसको पार्टीशन बनाने सारी चीज़ें करने में, ठीक है, एक दिन का टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के लिए रहने दे, इतना काफ़ी है। यस सर। यस सर। हाँ, प्रैक्टिकली जब इसका देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल कुछ नहीं है, डिस्क क्रिएट करना है, डिस्क मैनेज करना है, और कुछ भी नहीं है। एलवीएम्स मतलब मैनेज करना है डिस्क को। लेकिन वो जो एलवीएम्स बनेंगे वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। जब चाहे तब उसको क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्लाउड्स पे जो काम होते हैं, तो आप अधिकतर देखते होंगे कि अरे मैंने आज मशीन परचेज किया, उसमें 30 GB स्टोरेज दिया और मैंने उसको डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो क्या लगता है कि अगर आप कोई चीज़ें डेटा परचेज कर अपने डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ है आपको, आपको आप लॉजिकली है ना कि फिजिकली है, लॉजिकली है। तो तुरंत क्या हो रही है, सारी क्लीन अप हो जा रही है, फिर मर्ज हो जा रही है आपके दूसरे डिवाइस में। आप जैसे ही रिमूव कर रहे हैं डिस्क स्पेस, वो दूसरे में एलोकेट हो जा रही है, वो दूसरा को यूज कर रहा है। क्यों आदित्य, यस सर। समझे। तो इंडस्ट्री यस में सर। जो, हाँ, डेटा सेंटर्स में जो वॉल्यूम्स पे काम होते हैं वो ऐसी तरह से होता है। वो आपको फिजिकली डिवाइस नहीं देते, वो लॉजिकल देते हैं, ताकि आप रिमूव करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिक वीजी का स्पेस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन परचेज किया, इसकी साइज थी 1 TB, 1 TB साइज थी, तो आपको 30 GB इसमें से दे दिया, 30 GB आपको एलोकेट कर दिया, ठीक है। 30 GB आपने बाय डिफॉल्ट 30 GB आपको दिया, किसके लिए, विंडोज के लिए। आपने यूज किया तो इसमें से कितना हो जाएगा वॉल्यूम ग्रुप की साइज, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 GB। चलो मैं एक एग्जांपल में ले लेते हैं, सीधा सीधा 100 GB दे दो, ठीक है, 100 GB दे दो, तो यहाँ पास कितना बचेगा, 1 TB में 900 मान लेते हैं, 900 GB बचेगा, 900 GB आपका ये। अब जैसे आप यूज करें, ठीक है, कोई इशू नहीं, आपसे पैसे लेगा, चार्ज करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम इसको टर्मिनेट किया, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, है ना, 1 TB हो जाएगा। यस, समझ गए। हाँ, यस सर। वापस से 1 TB हो जाएगा।
इसलिए इस बेस पे क्लाउड आर्किटेक्चर काम। चलो, इसलिए आप जब AWS में कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अटैच और डिटैच वॉल्यूम्स बताया था उस टाइम पे, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? कितने लोग को समझ में आया कि वॉल्यूम कैसे अटैच और डिटैच करते हैं? चलो, कल मिलते हैं। कल आप लोग का वही डेवऑप्स का स्टार्ट होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेवऑप्स से। यस सर।